हेलो नमस्ते, मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं नए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू फैमिली मेम्बर्स को भी वेलकम करती हूँ। इस चैनल पर हम लोग बात कर रहे हैं लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट मनी, जिसमें शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग स्कीम्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इनकम टैक्स, आप नाम लीजिए और वो सभी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और आप सभी चीज़ों को जान ले, पहचान ले। और मैं खुद जैसे स्टडी करती हूँ, मेरी स्टडीज़, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ऑनेस्टली। और मेरा यही मकसद है कि आप सभी लोग खुद के फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना सीखें। इसीलिए मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि किसी और पर डिपेंड मत रहिएगा। फ़ायदा होगा तो आप ही की वजह से, नुकसान होगा तो भी आप ही के डिसीजन की वजह से। और ऐसा नुकसान, ये बहुत बड़े लेसन्स होते हैं जो सीखने के बाद हम जिंदगी में हमेशा आगे ही जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल कीजिए आपकी मनी, आपके पैसे आपके हैं, सही निवेश कीजिए और मेरे जैसे आप भी कहेंगे यस आई एम रिच। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये इंटेंशन, हमारा ये चैनल, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बेल बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ बहुत से टाइम पे लाइव सेशंस आती रहूँगी और अलग अलग वीडियोस, अलग अलग स्कीम्स जो बहुत बार टाइम बाउंड होते हैं, तो आप लोग कहीं उसे मिस ना कर जाए। ठीक है, और आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल पे मैं अलग अलग कंटेंट लेके आती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए चलते हैं आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके फाइनेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट को टोटली चेंज करके रख देगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। मैं आपको कहूँगी जितने बार सुनना है उतने बार सुनिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन प्रीसाइजली जो आपको चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपके कितने सेफ है, कहाँ से करने हैं, उसके लिंक्स है, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो सेव करना है, सेव कर लीजिए, जब भी टाइम है तब सुनिए, 2 4 नहीं 10 बार सुनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप समझे तब तक सुनिए। सभी 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 इन्फॉर्मेशन बॉन्ड्स के बारे में इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। देखिए, डिबेंचर्स के बारे में मैं पहले बहुत ही छोटा सा यही इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो भी आपके नॉन कन्वर्टेबल इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, जिन्हें आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट वो कॉर्पोरेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो डिबेंचर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के वगैरह इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बॉन्ड्स के अंदर आते हैं। ये एक समझने के लिए मेजर डिफरेंस जो है वो आप ध्यान में रखिए। और इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, तो बॉन्ड्स का होता कैसे है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जैसे शेयर्स का होता है वैसे ही बॉन्ड्स का भी होता है। तो प्राइमरी मार्केट यानी कि जब आईपीओ लॉन्च होता है तब आप इसे कम से कम 10,000 में खरीद सकते हैं। जी हाँ, और जब ये सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, यानी कि लॉन्च करने के बाद आईपीओ से बाहर आकर ये मार्केट में जाता है, उस टाइम पर मिनिमम 2 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू इसमें रहती है। ठीक है, इसका जो एक यूनिट होता है इसे जस्ट एक यूनिट ही बोलते हैं। यहाँ पे मेजर डिफरेंस जो है वो इतना ही है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता कि किस प्राइस पे ये लिस्ट होगा। कॉस्ट जो है वो उसकी ऑलरेडी आपको बता दी जाती है, उसी कॉस्ट में वो लिस्ट होता है। यानी कि अगर आपको 12% वो देने वाले हैं आगे आने वाले 10 साल तक, तो 10 साल तक आपको 12% से ही रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आईपीओ शेयर मार्केट का वर्सेस आईपीओ बॉन्ड्स का, इसमें ये बहुत बड़ा अंतर है और बॉन्ड्स बहुत ही सेफ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स है। तो जब वो सेकेंडरी मार्केट में चले जाता है तो उनकी जो कीमत है वो कम ज़्यादा हो सकती है। उस हिसाब से आप
जब सेकेंडरी मार्केट में बाय करेंगे उस टाइम पे उसकी जो भी कॉस्ट होगी उस टाइम पे आपको वो लेनी पड़ेगी। मिनिमम रकम जो है वो यहाँ पे रहती है सेकेंडरी मार्केट में भी कि मिनिमम 2 लाख से आगे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। श्योरिटी सिक्योरिटी के बारे में, कुछ बॉन्ड्स जो है वो सिक्योर बॉन्ड्स करके मार्क्ड होते हैं, कुछ बॉन्ड्स जो है वो अनसिक्योर्ड करके मार्क्ड होते हैं। तो ये आप बॉन्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें ये पढ़ सकेंगे किसी भी वेबसाइट पे जहाँ से आप बॉन्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे हो। ये मार्क रहता है कि ये सिक्योर है या अनसिक्योर है। तो जो सिक्योर बॉन्ड्स रहते हैं उनमें कंपनी को अगर कुछ भी हो जाता है तो कंपनी के एसेट्स जो है वो सेल करके बॉन्ड्स जिन्होंने खरीदे हैं उनको उनका पैसा पक्का वापस मिलेगा, पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, ठीक है। और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स जो है उनमें कुछ ना कुछ तो हो जाता है, ऐसे नहीं कि आपके पूरे के पूरे पैसे जाएंगे। इन केस कंपनी को कुछ हो जाता है तो वो उनकी तरफ से कोशिश तो करते हैं आपको पैसे देने की, बट जो रेटिंग रहता है AAA, AA और A रेटिंग वाले जो बॉन्ड्स हैं वही आप खरीदिएगा। ये सेंट्रल ऑथराइज जो रेटिंग के रहते हैं वही रेटिंग करते हैं। क्रिसिल जो है वो इनको भी रेट करते हैं। सेबी जो है वो बॉन्ड्स की तरफ देखते हैं और NCLT जो है वो बॉन्ड्स की तरफ देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सेफ रहते हैं और जो हमें रिटर्न्स चाहिए उस रिटर्न्स के लिए ये इतना बढ़िया तोहफा है हमारे लिए कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग स्कीम्स अलग अलग ढूंढते रहते हैं, अलग अलग ICICI है, HDFC है या इनकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मैंने जस्ट नाम लिए, मतलब बहुत सारे जो AMCs हैं उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हम स्टडी करते हैं। एक चीज़ है कि हमें गारंटीड अच्छा रिटर्न चाहिए और फिक्स डिपॉजिट के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बदलते रहते हैं। बट मैंने उस टाइम पे भी कहा था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए थे और आज की तारीख में आप देखेंगे कि फिर से बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। तो इंडिया में बेसिकली हम डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कभी भी कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिए जिसकी वजह से लोगों ने बैंक में पैसे रखना बंद किया, ठीक है। ऐसा अगर होने लगा तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो हिल जाएगा और इंडिया में ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है। तो बहुत नहीं गिरने वाले कभी भी बैंक के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी चीज़ जो है कि वर्ल्ड वाइड जो कुछ भी होता है उसका भी इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे रहता है। उस हिसाब से बैंक्स के जो रेपो रेट्स रहते हैं वो चेंज करते रहते हैं। तो इंडिया में आज गरीब भी लोग हैं, बहुत रईस भी लोग हैं, तो सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट को सोचना ही पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो गरीब भी इस्तेमाल करते हैं और रईस भी इस्तेमाल करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर्स में जो पैसे आने वाले हैं उनका जो वो उन्हें रोकना नहीं है। पैसे तो आने चाहिए, लोगों ने फिक्स डिपॉजिट तो ज़रूर रखनी चाहिए, है ना। तो ज़्यादा आप इसके बारे में भी डरिए मत, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नहीं गिरेंगे अभी, उसके लिए बहुत टाइम है। इंडिया में इतने जल्दी ऐसे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो एनीवेज फिर से चलते हैं बॉन्ड्स के बारे में बात करने। तो बॉन्ड्स का एक ये बहुत बढ़िया फीचर है कि एक टाइम पे अगर वो आपको कमिट करते हैं हम आपको 15% से दे रहे हैं, हम आपको 12% से दे रहे हैं और आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको पूरे के पूरे 10 साल 12% से ही मिलेगा। ना ही बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होने से इस पर कोई भी फ़र्क पड़ेगा, ना ही शेयर मार्केट में यानी कि सेकेंडरी मार्केट में अगर इन बॉन्ड्स की कीमत कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो भी इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये आपको ऐसे नहीं कर सकते कि कल आपको 10% दिया या परसों आपको 25% दिया, ठीक है। तो ये बहुत सेफ लॉन्ग टर्म बढ़िया रिटर्न देने वाला एक बेस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, गोल्डन इन्वेस्टमेंट मैं सच्ची कहूँगी। तो बहुत से लोगों को बॉन्ड्स में आने की ज़रूरत है। अगर आप यूजुअली फाइनेंस प्लानर्स या ऐसे कुछ लोगों को देखेंगे तो वो आपको बहुत लीस्ट रिकमेंडेशन देंगे कि ये डेप्ट वाला इन्वेस्टमेंट है, इससे कम रिटर्न्स मिलते हैं,
तो आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी सेक्टर में कीजिए, ये कीजिए, बट वोलेटिलिटी जो है यानी कि जो कम ज़्यादा होता है उसका बहुत ज़बरदस्त धक्का जो है वो म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट को लगता है। एब्सोल्युटली सेफ एंड मोर देन बैंक फिक्स डिपॉजिट और रेगुलर रिटर्न्स भी, और वो भी लंबे समय तक। तो ये सब तो बहुत बढ़िया कॉम्बो हुआ यार, ये बहुत ही बढ़िया ट्रीट हो गई, लाइक अ बर्थडे ट्रीट, यू नो। सो गो फॉर दिस डेफिनेटली, और लिंक्स भी मैं आपको दे रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। पेइंग स्ट्रक्चर्स जो है देखिए अलग अलग बॉन्ड्स का अलग अलग रहता है। जैसे कि आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखे हैं, वन ऑफ द सेफेस्ट, लाइक कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आरबीआई के जो बॉन्ड्स है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सिर्फ चुनिंदा नेशनलाइज बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग से या इन पर्सन वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते थे। तो हर एक कंपनी, वो फाइनेंस इंस्टीट्यूट रहेगी, वो कोई बैंक रहेगी या स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे जो बॉन्ड्स लॉन्च कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगी कि कहाँ पे उनके बॉन्ड्स अवेलेबल रहेंगे। और जो अलग अलग पार्टनर्स हैं जो बॉन्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनके बारे में मैं बात करूँगी आगे जाके, वो भी डिसाइड करते हैं कि कौन से बॉन्ड्स रखने हैं। लाइक बहुत कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादातर कंपनीज नहीं रखेंगी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नहीं रखेंगे, यू नो। सो इन दैट वे, सो हर एक कंपनी का पेइंग स्ट्रक्चर भी अलग अलग रहता है। एक बॉन्ड कल परसों स्टडी करते समय जो मैंने देखा, उनका स्ट्रक्चर ऐसे था कि इन्वेस्टमेंट के जो भी पैसे हैं आपको रिटर्न्स तो 6-6 महीने के बाद देंगे, ठीक है। और कुछ जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, तो 25,000 ऑफ 10 लाख आपको 6-6 महीने के बाद दिया जाएगा, और इस हिसाब से आपके पूरे पैसे, इन्वेस्टेड मनी और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 साल में आपको वापस मिलेगा। बहुत ही बढ़िया प्लान है उनका। कुछ लोग ऐसे भी चुन सकते हैं कि हम एन्युअली देंगे, हम साल में 4 बार देंगे, वो अलग अलग बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर पे, उनके प्लान पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, हम चूज़ कर सकते हैं अलग अलग बॉन्ड्स जो अलग अलग तरीके से पेमेंट देते हैं। तो आपको बस महीने के पैसे मिलते रहेंगे। क्यों हमें जाना है म्यूचुअल फंड्स में और वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और व्हाटएवर, क्योंकि उसकी तो गारंटी तो रहती ही नहीं है। उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपके लिए लेकर आ रही हूँ। बट द सेफेस्ट, और सबने ज़रूर करना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट, इसीलिए बॉन्ड्स का मैं पहले वीडियो बना रही हूँ। डेफिनेटली गो फॉर इट। आपके पैसे एब्सोल्युटली कहीं पे भी नहीं जाएंगे अगर आप सिक्योर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, और अगर वो अच्छी रेटिंग वाले जो है AAA, AA और A से नीचे वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से दिस इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेशन। और चलिए बात करते हैं सेफ्टी में। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स रहते हैं, जैसे कि हाईवे प्रोजेक्ट रहेगा, किसी का कुछ रेल वाला प्रोजेक्ट रहेगा किसी स्टेट का, यू नो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पैसे कहाँ पे जाएंगे बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपने दिया है, इंडिया का कोई स्टेट है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट्स चल रहा है, वहाँ पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपके पैसे बहुत ही सेफ है। तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं हाईली रिकमेंडेड, उन्हीं में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये बॉन्ड्स जो है वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। आपने अगर देखा तो प्ले स्टोर में है, बहुत अलग अलग ऐप्स है, बहुत अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से आप परचेस करते हो। परचेस करने के बाद ये बॉन्ड्स कहाँ पे जाते हैं, तो कहीं पे नहीं जाते, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं तो आपको 10-12 अलग अलग अकाउंट्स पे लॉगिन वगैरह नहीं करना है। ये जस्ट अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से अलग अलग बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, है ना। तो एक वेबसाइट ने डिसाइड किया कि ये AA वाला बॉन्ड है, हम इसे नहीं रखेंगे, बट दूसरी वेबसाइट ने डिसाइड किया हम इसे रखेंगे, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक नया बॉन्ड यहाँ पे लिस्टेड है। बस इतना ही। आप उनकी प्लेटफॉर्म से वो परचेस करते हो, और परचेस किया हुआ जो भी है वो आपके डीमैट में चला जाता है। जैसे ही आप लॉगिन होते हो डीमैट अकाउंट में, आपका जो स्टेटमेंट आप निकालते हो होल्डिंग्स का, वहाँ पे जैसे शेयर्स आते हैं वैसे ही
आपने अगर इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स में तो सभी बॉन्ड्स की भी लिस्ट वहाँ पे आ जाएंगे। एब्सोल्युटली सेफ इन वन अकाउंट। कहीं पे भी 10 जगह पे आपको लॉगिन शेगिन करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे भी सेफ, रेगुलर इनकम भी है, और क्या चाहिए, बढ़िया रिटर्न्स देन द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट यू नो। तो बहुत ही बढ़िया है। और गारंटी जो है ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कुछ भी हुआ तो उनके बॉन्ड्स की कीमत सेकेंडरी मार्केट में यानी कि लिस्ट होने के बाद, जैसे हम देखते हैं शेयर्स की कॉस्ट कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, उनके बॉन्ड्स की कॉस्ट कम ज़्यादा होगी, पर आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको प्रॉमिस किया है 12% आपको 10 साल तक देने ही पड़ेंगे अगर ऑन पेपर 12% से आपने परचेस किया है। ठीक है, दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है बॉन्ड्स का समझने के लिए। और आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे लॉगिन होना पड़ेगा जो ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपको बाय और सेल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो गोल्डन पाई इज़ वन ऑफ दैट विच इज़ 2019 में इन्होंने शुरू किया है बेंगलोर में। तो बहुत ही अच्छे हैं, आपको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस देते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर जो है आपको इमीडिएटली केवाईसी कंप्लीट करने के बाद असाइन हो जाता है, वो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे देंगे। आपको नए कोई बॉन्ड्स वगैरह आए तो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन वगैरह दे देंगे। एंड एब्सोल्युटली फ्री सर्विसेज है, आपसे कोई भी पैसे वो नहीं लेते। जो भी सेलर्स है, अलग अलग कंपनी जो बॉन्ड इशू करती है उनसे वो पैसे लेते हैं। तो आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, पैसे तो एब्सोल्युटली सेफ है, पर्सनलाइज सॉल्यूशंस भी है। तो गोल्डन पाई इज़ वन ऑफ देम, यू नो। बाकी भी बहुत से हैं। देखिए इड मनी का एक ऐप है, उसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप ज़रूर उस पर जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो भी बहुत ही बढ़िया ऐप है। अलग अलग जो यू नो नए आते हैं, डिबेंचर्स है या कॉर्पोरेट एफडीज है या कोई बॉन्ड्स है, उसके भी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता है। कुछ उन्होंने स्टडी मटेरियल भी बनाया है, 5 मिनट में वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बॉन्ड्स क्या है, शेयर मार्केट क्या है। और फैंटास्टिक वे इज़ इंडियन रुपीज़ में आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, ये आपको इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक का एक अकाउंट दे देता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी बहुत ही बढ़िया ऐप है। ये दोनों मैं फेमिलियर हूँ, इसलिए मैंने आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, बिंदास जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा ऐप। गोल्डन पाई का ऐप नहीं है, इंड मनी जो है वो ऐप है। ठीक है, तो डाउनलोड कीजिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा और बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। आपको क्या क्या नया इसमें लगता है वो भी मेरे साथ साझा कीजिएगा। हम सभी लोगों को यूट्यूब फैमिली में हमारे वो मैसेजेस ज़रूर दे देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, टैक्स सेविंग। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बॉन्ड्स और टैक्स सेविंग। यहाँ पे 2 ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक जो है वो PSU बॉन्ड्स रहता है, ये कैटेगरी है हाँ बॉन्ड्स की। तो जो भी बॉन्ड्स PSU बॉन्ड्स है, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन में आपको दिख जाएगा कि ये PSU बॉन्ड है। इसका क्या मतलब है पता है? एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है ना, बढ़िया चीज़। और 54 EC नाम के बॉन्ड्स रहते हैं। 54 EC यहाँ पे क्या रहता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करके कुछ पैसा जमा किया है, वो अगर आप इन बॉन्ड्स में लगा देते हो तो आपको एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं। ठीक है, बट ये शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स बेचने से जो आपको कैपिटल गेन होगा वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बट इसके बारे में मैं रिसर्च करना चाहूँगी। ठीक है, तो ये है 54 EC बॉन्ड, बट देयर आर सो मेनी PSU बॉन्ड्स जो टैक्स फ्री ही होते हैं। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी, बॉन्ड्स जो है अच्छा ठीक है, वन मोर थिंग बिफोर माई रिकमेंडेशंस, क्या हम इसे सेल कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसे आराम से सेल कर सकते हैं। आपने 10 साल